have proven always to be a reliable safe haven investment. Recession fears have caused investors to flee to safe investments like Treasury bonds. U.S. Treasury bonds are a pretty safe investment. On Adani right now, we're seeing the bonds absolutely tank. हाय, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक है बॉन्ड। तो बेसिकली मैं आज ये डिस्कस नहीं करूंगा कि बॉन्ड होता क्या है। मैं ये डिस्कस करूंगा कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद रिस्क क्या क्या होता है। क्योंकि मैंने जब बॉन्ड पे रिसर्च किया तो मैंने देखा कि और लोगों ने क्या क्या वीडियोस बनाए या और क्या टॉपिक उन्होंने कवर किया है। तो मैंने ये देखा कि उन्होंने बॉन्ड के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बेसिकली डाली और ये एक अच्छी बात है क्योंकि लोगों को अवेयर देना कि बॉन्ड बेसिकली होता है क्या है। बट मैं चाहता हूँ कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पहले बस आप ये चीज़ देख लो कि उसमें रिस्क क्या है। मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क के अनोन हो जाओगे, जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया वो आपकी जीरो हो जाए। इसलिए मैं सोचा कि मैं एक ऐसे टॉपिक को लूँ जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको रिस्क के बारे में बताऊँ, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको रिस्क नहीं पता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा लूज ही करते रहते। तो वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज अर्श, आई एम योर फाइनेंशियल कोच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए टॉपिक बात। तो बेसिकली अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 टाइप के मेजर रिस्क होते हैं। और भी रिस्क होते हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा मेजर और क्रूशियल होते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ को इग्नोर किया मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पैसे हमेशा लॉस में जाएंगे। तो फर्स्ट ये है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो एक्सपेक्ट किया है इंटरेस्ट, जो बेसिकली बॉन्ड से आपने एक्सपेक्ट किया वो आपको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली आपके फेस वैल्यू पे मिलता है, ना कि मार्केट वैल्यू। तो जब भी कोई बॉन्ड वगैरह आप खरीदते हैं तो ओवर सब्सक्राइब होने के कारण उसका जो फेस वैल्यू होता है वो मार्केट वैल्यूज काफ़ी लो हो जाता है। लाइक कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप मान लो टाटा मोटर्स ने एक बॉन्ड को इशू किया है और उसका फेस वैल्यू 1000 रुपया और वो अपने फेस वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा मार्केट में उसकी बढ़े और सप्लाई काफ़ी कम। इसके कारण क्या हुआ कि प्राइस ज़्यादा, मार्केट जो वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो। मान लो हो गया आपको 1000 का फेस वैल्यू हो गया 1200, मगर दे तो इंटरेस्ट 10% पर है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मात्र आपका होता है 8%, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था 10 का बट आपको मिल रहा है 8%। इस चीज़ का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप कैलकुलेट करें कि आपको जो एक्सपेक्ट किया है वो आपको मिल रहा है या नहीं। सेकंड रिस्क होता है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे जीरो हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो होता ये है कि उसकी वैल्यू जाती है, उसकी वैल्यू गिरती है। बट स्टॉक मार्केट में ये होता है कि जो भी गिरती है, जो भी प्राइस वगैरह मतलब गिरा तो वो पैसे जीरो नहीं होता, आपको वेल्थ जीरो नहीं होता। मगर अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट कर देता, आपकी जो भी वेल्थ है, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया वो हो जाता है जीरो, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब लोग बोलते हैं कि आप अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। भाई कोई भी बॉन्ड से ले लो, AAA बॉन्ड जो होता है, जो हाई रेटेड बॉन्ड होता है, वो भी डिफॉल्ट कर जाता है। तो क्या आपके पैसे उसमें नहीं डूब रहे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप बॉन्ड ले रहे हो तो आप ये देख लो कितना ज़्यादा सिक्योर है, आपके पैसे कितने ज़्यादा सिक्योर्ड है उसमें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। वो डजंट मैटर वो कितना हाई रेटेड है, मैटर ये करता है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिक्योर्ड है या नहीं। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। थर्ड रिस्क होता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। इसमें होता ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एग्जांपल दूं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आपने शेयर बेचा, निकल गया। बट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में ऐसा होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक मेच्योरिटी टाइमिंग होती है। मान लो कि अगर आपने एक नॉर्मल बॉन्ड खरीदा जिसकी मेच्योरिटी 8 साल, तो आपको 8 साल के पहले कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। कंपनी चाहती है तब हो सकता है, बट आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं देगी। आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, बट आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट चाहिए और ये ईजी नहीं है सेल करना। इसलिए बॉन्ड में आपका अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसे फंस सकते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे बेहतर है कि जब भी आप बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये देख लें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका आपका बैकअप है या नहीं। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं। आप
अपने पैसे को काफ़ी अच्छे से मैनेज करें और जो इन्वेस्टमेंट किया उसको आपको छूने की जरूरत नहीं पड़े, आपको उसको बेचने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप बेच वगैरह नहीं रहे तो आपके लिए बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। आप 8-10 साल जब मेच्योर हो आप इजिली उसको जो भी पैसे हैं आपको रिटर्न दें। बट अगर उसके पहले बेचने की कोशिश की जाए तो आपको हमेशा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये कुछ मेजर रिस्क हैं जो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद आप फेस कर सकते हैं। आप इस रिस्क के बचिए, आप इस चीज़ को मैनेज कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने पे या सुनने के बाद आप कोई चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करना ना शुरू करते हैं। मैं बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रिसर्च खुद करें, अपना बेनिफिट्स और रिस्क देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि कोई बड़े सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर आपको ये बता देता है कि आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो, आप आँख बंद कर इन्वेस्ट कर दो, बट लास्ट में लॉस आप ही करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रिसर्च खुद करें, अपने आप को खुद नॉलेजेबल बनाए, इन्फॉर्मेटिव बनाए। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। और बॉन्ड में जब भी इन्वेस्ट करें तो जैसे आप स्टॉक में डाइवर्सिफाई करते हैं, बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करें और हमेशा सिक्योर्ड बॉन्ड लेने की कोशिश करें। अनसिक्योर्ड चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, डोंट बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।